नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के अपराध गाथा का। जी हाँ, पिछले 6 महीने के अपराध गाथा पर अगर आप गौर करेंगे तो 90% मामला प्यार मोहब्बत से, मतलब पति पत्नी और वो वाला जो है उस वजह से हत्या हो रही है, जमीन की वजह से हत्या हो रही है, आपस में काटमार, हर्ष फायरिंग, दर्जनों मौत हुई इस बीच बिहार में हर्ष फायरिंग के दौरान। इसी तरीके का आजकल सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का बात करें तो पिछले 6 महीने में 500 से अधिक मामला आया है सामने। समझ गए ना? बात बात में रिश्तेदार एक दूसरे को गला काट देना, कई तरह घटनाएं घटी हैं। प्यार मोहब्बत में प्रेमी से मिलकर किसी का हत्या करा देना, 90% मामले आप देख रहे हैं। अखबार के विभिन्न कटिंग में, विभिन्न वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके का अपराध बिहार में हो रहा है। और ये जो अपराध की प्रवृत्ति है, अब स्कूल में छात्रा के साथ गलत काम कर देना, कोचिंग संस्थान में छात्रा के साथ गलत काम कर देना, साथ रिलेशन में है, पटना में पढ़ाई कर रही है और जिस पर भरोसा वो कर रहा है, जिस पर वो भरोसा कर रही है, वो अपने मित्रों के साथ बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर लेता है। ये सारे अपराध इन दिनों बिहार के अलग अलग इलाकों में घटित हो रही है, बड़ी विभत्स तरीके से। अब प्यार मोहब्बत में बेवफाई हुई, फांसी पर चढ़ गए, एक अलग इस तरीके का अपराध हो रहा है। क्या ये सारे अपराध पुलिसिंग से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए न्यायालय सक्षम है? क्या इस तरीके का अपराध रोकने का हमारे सिस्टम के पास कोई और संसाधन है? कोई ऐसा व्यवस्था है? क्योंकि अब पुलिसिंग का तौर तरीका बदल चुका है। बहुत कम ऐसे अपराध हैं जो ट्रेडिशनली अपराध होते आ रहे हैं। कभी कभी अपहरण और लूट की घटनाएं होती हैं जो ट्रेडिशनल, डकैती तो खत्म ही हो चुका है, रंगदारी वगैरह ये सब भी अब छिटपुट कहीं हो जाए तो हो जाए। हाँ, 2 तरह के अपराध बिहार में संगठित अपराध के तौर पर चला आ रहा है, वो है भूमाफिया, जमीन पर कब्जा, और शराब। यही 2 अपराध है। बाकी रंगदारी वगैरह, ठेका में बम बारूद, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन जो अपराध नियमित घटित हो रही है, उस अपराध को रोकने के लिए तो अब हमें लगता है कि हर परिवार में एक पुलिस की नियुक्ति करनी होगी, तभी इस तरीके, या हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, तभी इस तरह के अपराध को रोका जा सकता है। अब स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए किस तरीके की पुलिसिंग होनी चाहिए, ये बताया जाए। मॉरल पुलिसिंग वो भी एक अपराध ही है। मॉरल पुलिसिंग करिएगा तो उसको एक अपना अलग स्वायत्तता पर जो है हमला माना जाता है कि नहीं, आप इसको पहनावा ओढ़ावा ये इस सब चीज़ों पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। लड़का लड़की कहीं घूम रही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने के वक्त अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो कैसे रुकेगा ये अपराध? क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में है और इस तरीके का अपराध पूरे स्टेट के को हिलाकर रख देता है कि एक लड़की के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप कर दिया। सुनते ही लोगों का पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये प्रदेश। लेकिन हो क्या रहा है सो आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि दोस्त पर भरोसा करके वो चली गई और वहां इस तरीके का घटना घटी। बहुत कम रेप की ऐसी घटना है जो घटना अननोन, जो जिस तरीके की घटना
को लेकर रेप का कानून बना है, बलात्कार का कानून बना है, उस तरीके की घटनाएं बहुत कम घटित होती है। रेप मामले में भी 90% एक दूसरे को जानने वाले रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने वाला रहता है, और उसी में ये घटनाएं घटती हैं। तो भाई क्या करें, आप ही बताइए, इस अपराध को कैसे रोका जा सकता है? इसी तरीके से हॉर्स फायरिंग, कल ही अरवल में जो है, अरवल इधर जहानाबाद में हॉर्स फायरिंग में मर गया, बारात आया, गोली चला दिया, मर गया। बात बात पर कुछ भी हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कुछ भी हो, कोई खुशी का मौका हो, हम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, उसमें मौत हो जा रही है, लोग छुपा ले रहे हैं। एक थानेदार हॉर्स फायरिंग में मर गया, बात मान लिया गांव वाले सबको, अभी सस्पेंड है, FIR दर्ज हो गया है, परेशान है। अब क्या करें, इस तरीके का अपराध को कैसे रोका जा सकता है? हमारा आपका जो मन मिजाज है, इस मन मिजाज को लेकर क्या किया जा सकता है, आप ही बताइए ना, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अभिभावक हाथ खड़े कर दिया है, समाज पंगु हो चुका है, जहाँ से यह दबाव बनता था। परिवार में अब नैतिकता की बात ही नहीं होती है, हर कोई किसी भी तरीके से पैसा लाइए। अब समस्तीपुर में दूगो शराब कारोबारी का हत्या हुआ है। अब बताइए ना, उसमें एक परिवार, चौधरी का परिवार ऐसा है जिसकी बहन भी PO है, भाई भी PO है। ये छोकरा को भेजा पटना पढ़ने के लिए, गलत रास्ता पकड़ लिया, और अब हत्या हो गई है। तो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच अब उसको लेकर एकदम पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। जाति पर संगठन चलाने वाले लोग इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जाए, उस पर बात नहीं करेगा कि भाई बदचलन हो गया है, अपराध की दुनिया में जा रहा है, हम इसको रोकें। इस पर समाज नहीं है, न जाति का संगठन काम करता है। हाँ, कोई घटना घट गई तो समाज और जाति का संगठन दोनों संगठित हो जाता है। तो ये संकट बड़ी संकट के तौर पर सामने आ रहा है। अब देखिए हॉर्स फायरिंग, ये गोली चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर, इस 6 महीना में कितना मामला, अगर 500 से अधिक मामला आपको सोशल मीडिया पर होगा। कभी कभी पुलिस कार्रवाई भी कर देती है, लेकिन इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? गोली लेके घूम रहे हैं, फायरिंग लेकर रहे हैं, कट्टा लेके घूम रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो। इसका क्या मतलब है? ये इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? एगो पकड़ाया है मुजफ्फरपुर में, बॉडीगार्ड था, याद ही होगा, भी जेल गया। रे समय आ गलो, सोना बेच के जैसे से लोहा खरीदे के छे, बात आई यादव के छे तो कल राजपूतों के होतो। सुने ना, अब इस पर कितना मिमिक्री निकल गया। जब पुलिस उसको पकड़े तो कहा कि सर आजकल व्यूज नहीं आता है, इसलिए इस तरीके का काम करते हैं। अब व्यूज को लेकर लोग इस हद तक जा रहे हैं, वो एक अलग तरीके का अपराधी प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है। पुरुष महिला के रिश्ता, लड़का लड़कियों के रिश्तों को लेकर भी वीडियो जारी हो रहा है, एक से एक अश्लील वीडियो परोसा जा रहा है, वो अलग तरीके के अपराध को जन्म दिया है। तो ये सारे अपराध 90% जो अपराध है वो कहीं न कहीं एक अलग तरीके का अपराध, वो उसको आप किस क्राइम की किस श्रेणी में रखिएगा कहना मुश्किल है, कहाँ रखिएगा, किस श्रेणी में रखिएगा, और इसको पुलिस रोक भी नहीं सकती है। तो इस मुतल्लिक हमें लगता है कि समाज को सोचने की जरूरत है, वक्त आ गया है, अभिभावक को सोचने का वक्त समय आ गया है कि अपने बच्चों को कैसे हम, मॉरल पुलिसिंग तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन नैतिकता का पाठ, ये गलत है, ये सही है, इसका पाठ, ये व्यूज के चक्कर में ये हथियार रखने का बात, ये सब जितनी बातें हैं ये गलत है। ये गार्जियन को इतनी जिम्मेवारी लेनी होगी। और जो लड़कियां जो बाहर पढ़ रही हैं, जिनका रिलेशन है, उनको तो इतना समझदारी होनी चाहिए कि हम अपने बॉयफ्रेंड पर किस हद तक भरोसा करें, या भरोसा होने के बावजूद भी हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, ये सोचना होगा। और ये जो प्रेम के ट्रेंगलर में जो हत्या हो रही है,
इसको तो कहीं रोका ही नहीं जा सकता है। पूरे देश में ये समस्या है, मार के ड्राम में पैक कर रहा है, मार के घरे में प्लास्टर कर दे रहा है, क्या कीजिएगा, हनीमून मनाने के जा रहा है ऊपरे से फेंक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी एक संकेत है कि विवाह संस्थान फेल हो रहा है। तो हमें सभी, क्योंकि इसमें पुलिसिंग नहीं है, विवाह संस्थान फेल होने में पुलिस का क्या है। तो ये सारी समस्या सामाजिक समस्या है और समाज इसको बीच का रास्ता या समाधान निकाल सकता है, नहीं तो फिर इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहेगी, पुलिस उद्भेदन करता रहेगा और एक समय बाद जो जैसे दहेज हत्याकांड के मामले में पुलिस सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, उसी तरीके से इस तरीके के मामले में भी पुलिसिंग करना संभव ही नहीं है। हर घर पे पुलिस का पहरा थोड़ी हो सकता है, हर पर्यटक स्थल पर पहरा थोड़ी हो सकता है, हर क्या कहते हैं होटल पर पहरा थोड़ी हो सकता है कि होटल के अंदर में क्या हो रहा है। ये जो अपराध का बदलता स्वरूप है, हमें लगता है कि आने वाले समय में समाज को मिल बैठकर सोचना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है व्यवस्था को बनाए रखना।